बिहार में मानसून ने मचाई तबाही। जम्मू में मूसलाधार बारिश के कारण घनश्याम बाबा रोड पर बना पुलिया बहा। कुछ ही सेकंड में नदी में समा गया पुलिया का हिस्सा। आवाजाही हुई बाधित। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। अरुणाचल प्रदेश के मनचुका इलाके में हुआ भयानक लैंडस्लाइड। गिरे पहाड़, दहशत में आए इलाके के लोग। चट्टाने गिरने से रास्ता हुआ बंद। उत्तराखंड के धारचूला में कुदरत का कहर। सोबला गांव के पास बादल फटने से बची तबाही। बादल फटने से रास्ता बाधित। उत्तराखंड के देहरादून में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 लोग। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बहाव में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में उफनते नाले को पार करने का वीडियो आया सामने, जिसमें एक शख्स जोखिम में जान डालकर पेड़ के सहारे रास्ता पार करता हुआ दिख रहा है। सड़क टूटने से बह गया था पुल। कानपुर में जबरदस्त बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति। मौसम को देखते हुए स्कूल पहुंचे बच्चों को भेजा गया वापस। अभिभावकों ने बच्चों को मुश्किल से पानी से निकाला। यूपी के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों में 12वीं तक स्कूल बंद। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। बारिश से कानपुर के नवीन मार्केट इलाके में हुआ जलभराव। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी। वाराणसी पर गहराया बाढ़ का संकट। खतरे के निशान के पार। गंगा का जलस्तर अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि जारी। मौसम विभाग ने आज 44 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में स्थिति बनी गंभीर। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। गंगा और यमुना नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पानी से घिरे लोगों को निकालने में लगी एनडीआरएफ की टीम। प्रयागराज में 19 नाव और मोटर बोट के जरिए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। यूपी के बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़। तेज बहाव के साथ तेजी से नदी के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। आसपास के इलाके डूबे। यूपी के बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में लगी हुई है। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश। अयोध्या के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में भरा पानी। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ बारिश का कहर। कई गांव में भरा पानी। लोगों के घर डूबे। अब तक प्रशासन से नहीं पहुंची कोई मदद। यूपी के बुंदेलखंड में बारिश ने मचाई तबाही। उफान पर नदियां और बांध। अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के बुंदेलखंड में बाढ़ बरसात से प्रभावित इलाकों का मंत्री ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। भदोई के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी और एसपी ने किया दौरा। बाढ़ चौकियों का लिया जायजा। लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश। कानपुर के घाटमपुर में बाढ़ जैसे हालात। गांव में पानी भरने से लोगों ने शुरू किया पलायन। गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। देहरादून के श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर। लगातार बारिश से अपने रौद्र रूप में तमसा नदी। एमपी के सागर में सरकारी स्कूल से 15 दिन में निकले 25 सांप। स्कूल में करीब 1100 छात्रा पढ़ती हैं। फर्श के नीचे से भी निकल रहे हैं सांप। लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के बयाना में सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत गिरी। छुट्टी होने की वजह से टला बड़ा हादसा। बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से कुछ दिन पहले ही स्कूल को नजदीक के हाई स्कूल में शिफ्ट किया गया था। यूपी के वाराणसी में लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा। आसपास के रिहायशी इलाकों में भरा पानी। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। रायबरेली के लालगंज कस्बे में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बारिश के बाद गली मोहल्ले में भरा पानी। जलभराव के लिए स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत की लापरवाही को बताया वजह। यूपी के चंदौली में बाढ़ बारिश बनी लोगों के लिए आफत। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे। लगातार पानी के बहाव में हो रहा है इजाफा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। प्रयागराज में इंस्पेक्टर के घर में पहुंचा उफनती गंगा यमुना का पानी। इंस्पेक्टर का घर के
इंस्पेक्टर के घर के भीतर गंगा में डुबकी लगाते और पूजा पाठ करते हुए वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में खुली नगर पालिका के जल निकासी के दावों की पोल। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह जल भराव। सड़क से गुजरते समय कई गाड़ियां हुई खराब। पटना में भी उफान पर गंगा नदी। जलस्तर बढ़ने से गांधी घाट समेत कई घाट डूबे। प्रशासन ने की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। उत्तराखंड के भीमताल में भारी बारिश बनी मुसीबत। भीमताल सलड़ी मार्ग पर मलबा आने से काफी देर तक बाधित रहा। रोड के दोनों ही ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। उत्तराखंड के देहरादून में भी लगातार बारिश, इसके चलते जगह जगह भरा पानी। बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। उत्तराखंड के बाजपुर में नदी में उफान आने से कई इलाकों में भरा पानी। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें लबालब, घरों के अंदर भी भरा पानी। मुंबई के मदनपुरा इलाके में कई साल पुरानी बिल्डिंग गिरी। पहले ही खाली करा ली गई थी बिल्डिंग। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। एमपी के छिंदवाड़ा में यूरिया खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। वेयर हाउस के बाहर 1 किलोमीटर तक सड़क पर लगी लाइन। पनवेल के डांस बार में तोड़फोड़ के आरोप में एमएनएस के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। शनिवार की रात नाइट राइडर डांस बार पर पथराव के बाद 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था केस। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने जताया दुख। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर राज्यसभा में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। शिबू सोरेन की मृत्यु के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी। विपक्षी सांसद वेल में उतरे। स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। एसआईआर के मुद्दे पर 7 अगस्त को रात्रि भोज पर बैठक कर सकता है इंडिया गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त को विपक्षी नेता करेंगे निर्वाचन सदन की ओर कूच। विपक्ष जाहिर कर चुका है एसआईआर प्रक्रिया पर आशंका। चीन को लेकर राहुल के दावों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पूछा आपको कैसे पता चीन ने हड़पी जमीन। कहा सच्चा भारतीय कभी नहीं देगा ऐसा बयान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नया अभियान। दिल्ली में कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मेयर राजा इकबाल सिंह। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सावन के आखिरी सोमवार पर वेदनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। यूपी के संभल में शिव भक्तों का अनोखा स्वागत। बुलडोजर से शिव भक्तों के ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। वाराणसी में सावन के आखिरी सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बाबा शिव के दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। यूपी के गाजियाबाद में सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में उमड़ी भीड़। दुधेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन के आखिरी सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती। पुजारियों ने किया महाकाल का दूध दही फलों के रस से स्नान। इसके बाद पंचामृत पूजन और सूखे मेवे से हुआ श्रृंगार। यूपी के प्रयागराज में सावन के चौथे सोमवार पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगी लाइन। अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। भक्तों ने की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर झारखंड के देवघर में उमड़े शिव भक्त। जलाभिषेक के लिए कतार में लगकर अपनी बारी का कर रहे थे इंतजार। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार। मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए मंदिर के पट। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े शिव भक्त। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े शिव भक्त। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जुटी भारी भीड़। सावन महीने के आखिरी चौथे सोमवार पर भगवान शिव की आराधना करने पहुंचे श्रद्धालु। भोले भंडारे के जयकारों की गूंज। सावन के आखिरी सोमवार से पहले मुरादाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। जीएम और एसएसपी ने शिव भक्त कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। ब्रिजघाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का स्वागत किया। यूपी के फिरोजाबाद में कांवड़ियों के साथ शरारत का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 20 जुलाई की रात कांवड़ यात्रा मार्ग पर फेंकी थी आपत्तिजनक चीजें। महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाश ने बिल्डिंग के अंदर घुसकर महिला से की लूटपाट।
मध्य प्रदेश के इंदौर में तलवार लहराकर रील बनाने वालों को सबक, पुलिस ने दहशत फैलाने वाले बदमाशों से लगवाई उठक बैठक, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दिल दिला देने वाला मामला आया सामने, मोबाइल नहीं मिलने से नाराज 16 साल के लड़के ने पहाड़ से कूद कर दी जान। असम के डिब्रूगढ़ में दर्दनाक हादसा, 2 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। मालेगांव मुद्दे पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी का बड़ा बयान, कहा साधी प्रज्ञा के दावे सही, बहुत पहले से ही चल रहा था षड्यंत्र। एसपी सांसद रुचि वीरा ने की आतंकवाद पर दिए साध्वी प्राची के बयान की निंदा, कहा आतंकवाद का नहीं होता धर्म या रंग, देश का माहौल खराब करना चाहती हैं प्रज्ञा ठाकुर। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार, गाजीपुर में धोखाधड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी, पूछताछ के लिए गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में की लूटपाट, 5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी की लूट, दुकान में मौजूद ग्राहकों का भी सामान लूट कर ले गए बदमाश। बिहार के सहरसा में पिकअप चालक को गोली मारकर 9 लाख रुपए की लूट, घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती, बिहारीगंज के व्यापारी से पैसा लेकर सामान खरीदने आ रहा था सहरसा। लखनऊ के हजरतगंज में बिल्डर से मांगे 17 करोड़ की रंगदारी, बिल्डर के मैनेजर ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया मामला, माजिन खान नाम के बदमाश पर रंगदारी मांगने का आरोप। मुरादाबाद में चलती ट्रेन पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला, जीआरपी ने एक युवक को किया गिरफ्तार, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था ट्रेनों पर हमले। यूपी के एटा में युवक की मौत के मामले में सामने आया थाने का सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ के बाद अपने साथी के साथ बाइक से जाता दिखा युवक, परिवार ने लगाया था पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। आंध्र प्रदेश के बापटला में ग्रेनाइट खदान में बड़ा हादसा, ओडिशा के 6 प्रवासी मजदूरों की चट्टान गिरने से हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। गोरखपुर में सीसीटीवी में पकड़ा गया ग्राहकों का झूठ, वेज बिरयानी से हड्डी निकालने की बात निकली गलत, युवकों के ही एक साथी ने नॉन वेज बिरयानी से निकाल कर दी थी हड्डी, बिल पे ना करने के लिए बनाई झूठी कहानी। दिल्ली में शादी की सालगिरह से एक दिन पहले महिला ने किया सुसाइड, आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप।